welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात करेंगे सेक्शन 84 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, जो कि बात करता है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन ऑफ अटैचमेंट। इट मीन्स कि कुर्की के बारे में, आदेश और आपत्तियों के बारे में, कि कोई व्यक्ति जो कुर्क की गई है कोर्ट के द्वारा प्रॉपर्टी, तो उसका पे अपना दावा कर सकता है और उस पर ऑब्जेक्शन कर सकता है कि उसकी संपत्ति में उसका भी हक है, तो उसकी संपत्ति कुर्क नहीं की जाए या उसको उसका हक रखा जाए। तो ये बात करते हैं सेक्शन 84 की, यदि धारा 83 के अधीन जो कुर्क की गई संपत्ति के बारे में इस कुर्की की तारीख से 6 महीने के भीतर कोई व्यक्ति, 6 मंथ के अंदर कोई व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है, इस आधार पर दावा या उसके कुर्क किए जाने पर आपत्ति करता है कि दावेदार या आपत्तिकर्ता का उस संपत्ति में कोई हित है, उस व्यक्ति का कोई हित है जो आपत्ति करता है कि जो प्रॉपर्टी कुर्क की जा रही है उसमें उसका हित है, और ऐसा हित सेक्शन 83 के अधीन कुर्क नहीं किया जा सकता है, तो उस दावे और आपत्ति की जांच की जाएगी और उसे पूर्णतः या भागता मंजूर, यानी कि उसे फुल यानी कि या हाफ तरीके से मंजूर या नामंजूर किया जा सकता है। परंतु इस जो सबसेक्शन है द्वारा अनुज्ञात अवधि के अंदर किए गए किसी दावे या आपत्ति को दावेदार आपत्तिकर्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि को जो है उस पर यह अधिकार चालू रहता है। यानी कि इफ एनी क्लेम इज प्रेफर्ड टू और ऑब्जेक्शन मेड टू द अटैचमेंट ऑफ any property attached under section 83 within 6 months from the date of such attachment by any person other than the proclaimed person on the ground that the claimed and objector has a interest of such property and that such interest is not liable to attachment under section 83, the claim and objection shall be inquired into and may be allowed and disallowed in whole and in part। यानी कि उसको पूर्ण रूप से या हाफ क्या है हाफ रूप से क्या है उसको नामंजूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि परंतु इस उपधारा द्वारा अनुज्ञात अवधि के अंदर किए गए किसी दावे या आपत्ति को दावेदार आपत्तिकर्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा चालू रखा जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट एनी क्लेम preferred or objection made within the period allowed by this subsection may, in the event of death of the claimant or objector, in be continued by his legal representative। नेक्स्ट है कि जो सबसेक्शन 1 है के अधीन दावे या आपत्तियां उस न्यायालय में जिसके द्वारा कुर्की का आदेश किया गया है, या यदि दावा या आपत्ति ऐसी संपत्ति के बारे में है जो धारा 83 के सबसेक्शन 2 के अधीन प्रस्थांकित आदेश के अधीन कुर्क की गई है, तो उस जिले के जिसमें कुर्क की गई है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की जा सकती है। क्लेम और ऑब्जेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 may be preferred or made in the court by which the order of attachment is issued, or if the claim and objection in the respect of property attached under an order endorsed under subsection 2 or section 83 in the court of the chief judicial magistrate of the district in which the attachment is made, तो उसमें क्या है क्लेम किया जा सकता है जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में जिसके अधिकारता में वह प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक ऐसे दावे या आपत्ति की जांच उस न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसमें वह किया गया या की गई है। एवरी सच क्लेम एंड ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू बाय द कोर्ट इन विच इट इज प्रेफर्ड और मेड, परंतु यदि वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किया गया या की गई है तो वह उसे निपटाने के लिए अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को आदेश दे सकता है, provided that if it is preferred or made in the court of the chief judicial magistrate, he may make it over for disposal to any magistrate subordinate to him।
नेक्स्ट कहता है कि कोई व्यक्ति जिसके दावे या आपत्ति को सबसेक्शन 1 के अधीन आदेश द्वारा पूर्ण रूप से या भागता रूप से पार्टली रूप से क्या है नामंजूर कर दिया गया है, ऐसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर अपने अधिकार को सिद्ध करने के लिए जिसका दावा वह विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में करता है, जिसकी कुर्की की गई है उस पर करता है, बात संस्थित कर सकता है, किंतु वह आदेश ऐसे बात के यदि कोई हो परिणाम के अधीन रहते हुए निश्चय होगा। इट मीन्स कि एनी पर्सन whose claim and objection has been disallowed in whole and in part by an order under subsection 1 may within a period of 1 year from the date of such order institute a suit is establish the right which he claim in respect of property in dispute, what subject to be result of such suit, if any the order shall be conclusive। तो ये बताया गया है सेक्शन 84 में कि अगर किसी व्यक्ति को जो उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की की गई है सेक्शन 83 के तहत, तो क्या है वो अपनी आपत्ति रख सकता है या दावा कर सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी कुर्की गई है उस पर उसका हक है। तो कोर्ट उसमें क्या है जांच करेगी, इंक्वायरी करेगी और जो भी रिजल्ट होगा वह देगी। तो फ्रेंड, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।